Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Vidyas Thariwale sir. So students, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का आवर पास का चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर का फोर्थ वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो फोर्थ वीडियो लेक्चर है हमारा, यानी कि आखिरी हाउ व्हेन एंड वेयर इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो लेक्चर होने वाला है। और आज के वीडियो लेक्चर से हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रहेगा। हमें हिस्टोरिकल नॉलेज से भरपूर चीजें मिलेंगी। हम बात करेंगे सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, सारी बातें हम डिस्कस करने वाले इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी और देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले बात करनी है सर्वे की, कि सर्वे इंपॉर्टेंट कैसे हो गए, हाउ सर्वेज बिकम इंपॉर्टेंट, ये बात हमें करनी है। लेकिन इससे पहले चलिए हम ये जान लेते हैं कि सर्वे होता क्या है। सर्वे इंपॉर्टेंट है ये बात तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन ये भी तो जान ले कि आखिर सर्वे क्या होता है, किस बात को सर्वे कहा जाता है। सर्वे का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, खूब सारा डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जी हाँ, जानकारी वगैरह इकट्ठा करना। आपने देखा होगा आपके गांव के आसपास या आपके घरों तक भी लोग सर्वे करने आए होंगे, नाम पूछते परिवार का कितने लोग हैं वगैरह वगैरह, क्या करते तो गवर्नमेंट ये सर्वे कराती है। इससे गवर्नमेंट को अपनी योजनाएं बनाने में हेल्प मिलती है, कितने लोग बेरोजगार है कितने नहीं, जनसंख्या कितनी है, सब जांच मालूम चलता है किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ सर्वे की वजह से। तो सर्वे किसे कहा जाता है, तो सर्वे की डेफिनेशन कुछ खास तरीके से ऐसे दी जाती है कि वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। जी हाँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो भाई किस चीज की इंफॉर्मेशन, किस चीज की जानकारी, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्लेसेस एंड एस्पेक्ट्स of various places and aspects is known as सर्वे। इसी को क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। जी हाँ, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, वो प्रोसेस जिसमें कलेक्ट, इकट्ठा किया जाता है, जानकारी जुटाई जाती है। क्या जानकारी, इंफॉर्मेशन जुटाई जाती है। किस चीज की इंफॉर्मेशन, वेरियस प्लेसेस की, मतलब अलग अलग जगहों की जानकारी जुटाई जाती है। एंड एस्पेक्ट्स मतलब अलग अलग पहलुओं की, लड़ाई हुई दो लोगों के बीच में, तो जो जीता उसकी भी जानकारी, जो हारा उसकी भी जानकारी, क्यों जीता इसकी जानकारी, क्यों हारे उसकी भी जानकारी, यानी दोनों पहलुओं की, वेरियस दोनों बोथ एस्पेक्ट्स की। जी हाँ, तो जगह की, वेरियस टाइप की जगह की, वेरियस टाइप के पहलू की, एस्पेक्ट्स की जांच की जाती है, उसे ही सर्वे कहते हैं। सर्वे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे से ही सारे इंफॉर्मेशन डेटा हमें पता चलता है। सर्वे होगा तो हम बाकी बातें जान पाएंगे, देश में जनसंख्या कितनी है। सर्वे होगा तो हम उस चीज को डिस्कस कर पाएंगे डिटेल में। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया हार गई, ठीक है, तो सब जानेंगे न्यूज, लेकिन इससे पता चला क्यों हारी, इससे पता चला कि क्यों दूसरी कंट्री जीत गई, इससे पता चला हमें कहां सुधार करने की जरूरत है, नहीं पता चला। इसलिए सर्वे करने की आवश्यकता होती है। उस मैच का अगर सर्वे किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, मतलब जानेंगे किस खिलाड़ी ने कम रन बनाए, कौन कैसे आउट हुआ, फील्डिंग कैसी थी, वे सब बातें जानकारी जुटाई जाएगी एकदम डिटेल में, तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे से इतना इंफॉर्मेशन पता चला और अगले मैच में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और सारी गलतियों को दूर करेंगे, तब जाके सर्वे हमारे काम का होगा। तो इस तरह से सर्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दिस इज हाउ सर्वेज बिकम इंपॉर्टेंट। तो ये तो बात हो गई सर्वे की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है और सर्वे में क्या क्या सर्वे किया जाता था, किस प्रकार की सर्वे की जाती थी, उसकी बात हम करते हैं। सर्वेज बिकम इंपॉर्टेंट। जी हाँ, हमें बात करनी है कि सर्वे इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया और ब्रिटिशर्स जो सर्वे कराते थे उसमें किस प्रकार के सर्वे होते थे, और अभी की गवर्नमेंट जो सर्वे कराती है उसमें किस किस प्रकार के सर्वे किए जाते हैं। सारी बातें हमें जज करनी है, जाननी है। तो स्टूडेंट, सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे में बहुत सारी जानकारियां जुटाई जाती हैं, वेरियस प्रकार के सर्वे किए जाते हैं, जैसे कि जनसंख्या का सर्वे, कोई बीमारी फैली है तो क्यों फैली इसका सर्वे, और रिसोर्सेज देश में कितने बचे इसका सर्वे, वेरियस टाइप की चीजें कराई जाती है। तो क्या ब्रिटिशर भी सर्वे कराते थे? जी हाँ, कराते थे, लेकिन किस प्रकार के, उनका मेन सर्वे किस प्रकार का हुआ करता है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जान लेते हैं कि सर्वे होते किस प्रकार के थे ब्रिटिशर के सर्वे। तो डिटेल्ड सर्वे कराते थे ब्रिटिशर लोग। डिटेल्ड सर्वे का मतलब बहुत ही विस्तार पूर्वक सर्वे, बहुत विस्तार पूर्वक जांच पड़ताल कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर क्या करते थे, सर्वे कराते थे, मतलब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांव में, जैसे उन्होंने एक अपने 2-3 इंजीनियर भेज दिए, लोग भेज दिए, इस गांव में जाओ नाप कराओ कि किसके पास कितनी जमीन है, टोटल जमीन किसके पास कितनी है, और मतलब किस पास ज्यादा जमीन है किस पास कम है, पूरे गांव में कितनी जमीन है नाप कराओ, और जमीन अच्छी उपजाऊ फर्टाइल है कि नहीं। पता चल गया कि हाँ भाई इस गांव में, उन्हें पता चला कि एक गांव में खूब सारा जमीन है, खूब उपजाऊ है, खूब फर्टाइल है। फिर दूसरे गांव में गए, उनको बताया कि नहीं भाई इस गांव में ज्यादा फर्टाइल नहीं। तो ब्रिटिशर क्या करते थे, उस गांव में हैवी टैक्स लगा देते थे जिस गांव में ज्यादा फसल उगती थी, जो फर्टाइल जमीन थी। इससे क्या होता था कि उन्हें ज्यादा पैसा मिलता था।
तो ब्रिटिशर्स रिवेन्यू कमाने के लिए, अच्छा रिवेन्यू कमाने के लिए सर्वे कराते थे, डिटेल सर्वे, है ना। डिटेल सर्वेज वर कैरिड आउट टू जज द रिवेन्यू कलेक्शन। द डिटेल सर्वेज वर कैरिड आउट, बहुत ही डिटेल सर्वेज किए जाते थे, चलाए जाते थे। बाय ब्रिटिशर्स, से अंग्रेज करते थे ऐसा क्योंकि उनको फायदा कमाना था। टू जज द रिवेन्यू कलेक्शन, टू जज द रिवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। दूसरी बात, ये तो भाई रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, पैसा करने के लिए ब्रिटिशर लोग सर्वे कराते थे। अब हम बात करेंगे और भी किस प्रकार के सर्वे हुए, है ना। तो डिटेल सर्वे तो हो गए, जज करने के लिए, पता करने के लिए कितना टैक्स मिल जाए, कितना रेवेन्यू मिल जाए, ब्रिटिशर कराते थे। दूसरा, सर्वे और भी कामों के लिए कराए जाते थे। सर्वेज वर आल्सो कैरिड आउट टू न्यू दैट टोपोग्राफी ऑफ ए सॉइल, लैंड फर्टिलिटी, नो अबाउट फ्लोरा फौना, कितने प्रकार के एनिमल्स हैं, कितने प्रकार के प्लांट्स हैं, इस तरह के भी सर्वेस करवाए जाते हैं। जी हाँ, सर्वेज वर आल्सो कैरिड आउट, क्या लिखना हमें, ये सर्वेज भी करवाए जाते थे। और सर्वे किस प्रकार के, सर्वेज वर आल्सो कैरिड आउट टू न्यू अबाउट द, KNEW, न्यू अबाउट द, कुछ चीजों को जानने के लिए, किस चीजों को जानने के लिए, टू न्यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ सॉइल। जी हाँ, क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी जानने के लिए, कॉमा टोपोग्राफी, टोपोग्राफी आप समझते होंगे, अपर लेयर। जी हाँ, मिट्टी के ऊपर जो अपर लेयर है, मतलब जमीन के ऊपर जो जो चीजें प्रेजेंट है, जैसे कि पेड़ पौधे, उसके ऊपर पानी, कंकड़ पत्थर, उसकी फर्टिलिटी, नॉन फर्टिलिटी, जो भी चीज जानकारी है, उसकी जानकारी करना क्या कहलाता है, टोपोग्राफी कहलाता है। जमीन के ऊपरी सतह के बारे में सर्वे करना, जानना, पहचानना, इसी को क्या कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं। तो टोपोग्राफी के बारे में, और साथ ही साथ फ्लोरा फौना, फ्लोरा फौना समझते होंगे, प्लांट्स एनिमल्स। जी हाँ, फ्लोरा फौना, कॉमा क्रॉपिंग पैटर्न, किस इलाके में लोग किस प्रकार की फसल उगाते हैं, इसको क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं, एक्सेट्रा। जी हाँ, तो इस प्रकार के सर्वेस करवाए जाते थे डिटेल में जानकारी लेने के लिए। और तो वेरियस प्रकार के सर्वे, जैसे जानवरों के बारे में जानना है, पेड़ पौधों के बारे में जानना है, एनिमल्स के बारे में जानना है तो बायोलॉजी, लाइफ के बारे में डिस्कस करना है तो बायोलॉजी, एनिमल्स के बारे में जानना है तो जूलॉजी, और प्लांट्स वगैरह के बारे में जानना है तो बॉटनिकल सर्वे भी कहते हैं, उसे बॉटनी भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार के सर्वे होते हैं। और इसी को हम लिखेंगे कि सर्वेज लाइक बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जिसमें लाइफ के बारे में डिस्कस किया जाए, ठीक। जूलॉजिकल जिसमें जानवरों की लाइफ के बारे में डिस्कस किया जाए, जूलॉजी, जूलॉजिकल लिखते हैं। बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल, कॉमा आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातन विद्वान, मतलब कि पुराने खंडहर, बिल्डिंग्स, एंटीक पीस, सामान, हिस्ट्री के बारे में एकदम सर्वे करना, वो कहलाता है आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। एक्सेट्रा वर कैरिड आउट, वर ऑल्सो कैरिड आउट। जी हाँ, इस प्रकार के सर्वेज भी करवाए जाते थे, बायोलॉजिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एक्सेट्रा वर ऑल्सो कैरिड आउट। तो इस प्रकार के सर्वे भी कराए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात करी हमने सर्वे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सर्वे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सर्वे का इस्तेमाल किया टू द डिटेल सर्वेज वर कैरिड आउट, बहुत डिटेल सर्वे कराया गया, डिटेल सर्वेज वर कैरिड आउट बाय ब्रिटिशर्स टू जज, क्या जानने के लिए, द रिवेन्यू कलेक्शन, कि उन्हें कितना जमीन से कितना पैसा आएगा, मतलब सर्वे कराओ किस राज्य में कितना खेत है, किस गांव में कितना खेत है, इस गांव में ज्यादा फर्टाइल खेत है, कम से कम यहाँ से 5 लाख तो टैक्स मिलना चाहिए, इस गांव में खेत कम है, ठीक है, यहाँ से 3 लाख भी मिल गया तो चल जाएगा। यानी इस प्रकार के सर्वेस कराते थे ब्रिटिश, ताकि उनको पर्सनल फायदा हो सके। दूसरा, कि सर्वेज वर आल्सो कैरिड आउट टू न्यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ सॉइल, टोपोग्राफी, फ्लोरा फौना, क्रॉपिंग पैटर्न। सर्वे और भी चलाए गए, कैसे सर्वे कराए गए, जैसे कि हमें ये जानने के लिए कि सॉइल की क्वालिटी क्या है, सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है, टोपोग्राफी लैंड के ऊपर जो फीचर्स है सही है कि नहीं, डेजर्ट है, पीली मिट्टी है, किस प्रकार के, सबकी जानकारी। और साथ ही साथ फ्लोरा फौना, मतलब एनिमल और प्लांट्स किस प्रकार के, उनके बारे में जानकारी। क्रॉपिंग पैटर्न, जैसा कि आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा बुक्स में कि डेजर्ट में ऐसे एनिमल्स ही मिलते हैं, और फिर आपने देखा पोलर बियर सिर्फ बर्फ वाले इलाके में मिलता है, तो सब सर्वे से ही पता चला, ठीक। क्रॉपिंग पैटर्न, किस इलाके में कौन सी फसल उगती है, कि यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर ज्यादातर गेहूं चावल उग जाता है, क्योंकि वहां की सॉइल फर्टिलिटी है। कैसे पता चला, कि वो हमें सब क्रॉपिंग पैटर्न सर्वे करा के ही पता चला।
और तो और भी प्रकार के सर्वर होते हैं, जैसे कि लाइफ फॉर्म के बारे में डिस्कस करना साइंटिस्ट लोग जो करते हैं, बायोलॉजिकल, एनिमल्स के बारे में करते हैं तो जूलॉजिकल, और हिस्ट्री के बारे में, पुरानी चीजों के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, पुराने एंटिक थिंग्स के बारे में करते हैं तो उसे आर्कियोलॉजिकल, जो खुदाई वगैरह करते रहते हैं, खुदाई में फिर डायनासोर का कंकाल निकला तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स निकली, मंदिर निकले, ऐसे कुछ पता चलता है तो एक्सेट्रा वर आल्सो कैरिड आउट। तो इस तरह की चीजें भी की जाती थी और इस प्रकार के सर्वे भी किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने जान लिया कि सर्वे क्या होता है और सर्वे इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। तो स्टूडेंट सर्वे और सर्वे की इंपॉर्टेंस की बात कर लेने के बाद चलिए हम बात करते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते। जी हाँ, हमारा टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। जी हाँ, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं वो हमें क्या नहीं बताते। जी हाँ, ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब मान लेते हैं सरकारी रिकॉर्ड, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा रिकॉर्ड तो बिल्कुल नहीं रखेगी जो उनकी बुराई करता हो। यानी गवर्नमेंट ने मान लीजिए कहीं पे लाठी चार्ज किया और उसमें कई लोग मारे गए, तो गवर्नमेंट कभी जानबूझ के छिपाना चाहिए कि सरकार की वजह से इतने लोग मारे गए। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड कहने का मतलब ये हमेशा सच नहीं बताते, यानी कि वो अनरिलायबल है। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इतना अत्याचार किया, इतने लोगों को मारा, इंडिया को इतना लूटा, तो क्या उन्होंने कभी अपने देश में रिकॉर्ड्स में, बुक में ऐसा लिखा होगा कि हम इंडिया के ऊपर गए, इंडिया के ऊपर खूब अत्याचार किया, वहां के लोगों को बहुत मारा, ऐसा लिखा होगा? नहीं। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमेशा सच नहीं बताते, दे आर नॉन रिलायबल, यानी भरोसेमंद नहीं है। उन रिकॉर्ड्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो रिकॉर्ड्स ब्रिटिश के लोगों ने ही लिखे और वो अपने रिकॉर्ड्स को जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। जी हाँ, तो जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो अनरिलायबल होते हैं। अनरिलायबल मतलब कि जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है ना, गैर भरोसेमंद है ना, जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, अनरिलायबल है, जिनकी बातें सच नहीं होती हमेशा। क्योंकि एक ऑफिसर, जैसे मैं ब्रिटिश ऑफिसर हूं मान लो, और मुझे बोला जाओ सर्वे करके आओ कि तुम्हारे इस गांव में क्या क्या हम लोगों ने अत्याचार, क्या क्या काम किए अभी तक, तो जाएगा। रोड नहीं भी बनाएंगे तो बोलेगा नहीं रोड बनाए थे। अत्याचार किया होगा, मारा पीटा होगा, बोले नहीं हमने किसी को मारा पीटा नहीं, हम तो बस ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर बना रहे थे, गलत लोग थे, गलत लोग को मार रहे थे। भले अच्छे लोग को मार दे, तभी वो हिस्ट्री बुक में क्या लिखेगा, अपने रिकॉर्ड में लिखेगा कि हम जानबूझ के ऐसे क्रिमिनल्स को मार रहे थे, क्रिमिनल्स को पकड़ रहे थे, ऐसा वो लिखेगा। ठीक है, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से सब कुछ सच्चाई पता नहीं चलती, तो इसी ये बात हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, वी गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, लेटर, इन सबसे हमें जानकारी पता चलती है, बट हमेशा इससे सही बात पता नहीं चलती। हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज तो आती है, लेकिन उसमें से कई न्यूज क्या होती है, झूठी होती है। यानी न्यूज़पेपर से पता तो चलता है हमें क्या क्या हुआ है, लेकिन हमेशा सच पता चलता है क्या, नहीं पता चलता है। जी हाँ, तो यही बात हम आपको कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमेशा सच नहीं बताते। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट ही छापते रहती है, तो उससे भी हमें सच पता नहीं चलता। यानी सरकारी कागजात पर, सरकारी कामकाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑफिशियल रिकॉर्ड सब कुछ नहीं बताते। तो हमें लिखना है, क्या लिखना है कि वी गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें बहुत सारी जानकारी मिलती थी। वी गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सरकारी कागजात, फ्रॉम ऑफिशियल records, we get lot of information from official records, but these are not true picture, but these are not true picture, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं बताते। जी हाँ, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते तो हैं, गवर्नमेंट पास रिकॉर्ड तो होते हैं, लेकिन उससे सारी सच्चाई, सारी हकीकत पता नहीं चलती कि गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड में झूठ भी लिख सकती है, सरकारी लोग अपने रिकॉर्ड में झूठ भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, दे ओनली गिव द पिक्चर ऑफ ऑफिशियल्स, है ना, वो हमेशा उनकी नजर से, उनका व्यू पॉइंट बताते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या कि रिकॉर्ड्स में क्या बताते हैं, दे ऑलवेज गिव व्यूज ऑफ गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स। जी हाँ, वो उन ऑफिसर्स का, उन सरकार का नजरिया, सोच बताते हैं। हम देखते हैं सरकार बताती है हमने 1 लाख गरीबों का घर बनाया, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें क्या लगता है कि सरकार ने 4 लाख लोगों के लिए नहीं बनाया, बनाने थे 5 लाख लोगों के लिए। सरकार ने वादा किया था 5 लाख लोगों के लिए घर बनाएंगे, लेकिन चुनाव प्रचार में बोलते कि हमने 1 लाख के लिए घर बना दिया, लेकिन ये भूल गए कि 4 लाख के लिए घर नहीं बना पाए। तो ये भी तो सच्चाई है कि ये भी तो बताओ कि हमने 5 लाख का वादा किया था, लेकिन 4 लाख बना नहीं पाए, 1 लाख बना पाए, 4 लाख बना ही नहीं पाए। तो ऐसी भी तो करनी चाहिए, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी, वही दिखाएगी कि हमने 1 लाख के लिए बनाए, तारीफ करेगी। तो गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं, वो हमेशा गवर्नमेंट की सोच से लिखते हैं, मतलब गवर्नमेंट जिस प्रकार से सोचती होगी वही। ठीक,
गवर्नमेंट हमेशा अपना अच्छा सोचेगी, अपने बारे में अच्छी चीजें बताएगी, तो उनके रिकॉर्ड में हमेशा अच्छा अच्छा लिखा होगा गवर्नमेंट के बारे में। लेकिन लोगों की नजर में गवर्नमेंट पता कैसी होती है, आप सभी जानते हैं कि सरकार कौन सी सरकार कैसी है, कौन सी सरकार क्या गलत काम कर रही है, ये बात हमें पता रहती है। इसके बाद दे डू नॉट ऑलवेज हेल्प टू अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ द कंट्री, है ना, इससे हम सब कुछ नहीं समझ सकते। दे डू नॉट हेल्प ऑलवेज हेल्प, या नहीं लिखा होगा तो दे डू नॉट हेल्प टू अंडरस्टैंड the people of the country, understand the people of the country। जी हाँ, इससे हमें उस देश के लोगों के बारे में सब कुछ पढ़ने नहीं मिलता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, हम जानते हैं कि पाकिस्तान देश जो है, वहां के जो नेता है बहुत ही गड़बड़ है, आतंकवाद फैलाते हैं, इंडिया में बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और वो लोग हम लोगों से जलते हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है, वो हमेशा इंडिया पे हमला करने की फिराक में रहते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के लोग भी ऐसे नहीं, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, कुछ ही लोग को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोग अच्छे हैं, वो भारत के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, शांति से रहते हैं। नॉर्मल पीपल जो आम आदमी, उसको घर चाहिए, उसको जॉब चाहिए, उसको परिवार दो वक्त की रोटी मिल जाए खाने को वो चाहिए, उसको भारत पाकिस्तान की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, उसको कश्मीर वश्मीर नहीं चाहिए, उसको तो सिर्फ जॉब चाहिए। लेकिन वहां की सरकारें उनको जानबूझ के लड़ाते रहती हैं, उकसाते रहती है, उनके मन में डालती रहती है कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जबकि इंडिया से लड़ेंगे, इंडिया से लड़ेंगे, जबकि इंडिया ऐसा कभी नहीं चाहता, वहां के लोग भी ऐसा कुछ नहीं चाहते। तो वहां के गवर्नमेंट गड़बड़ है, लोग नहीं। तो आप रिकॉर्ड्स से सिर्फ पाकिस्तान के सरकार के बारे में जान सकते हो, पाकिस्तान के लोगों के बारे में जान नहीं सकते। हम बार बार पाकिस्तान को दुश्मन देश समझ बैठते हैं, तो पाकिस्तान दुश्मन देश है, लेकिन वहां की सरकार दुश्मन है, वहां के लोग दुश्मन नहीं है हमारे, वो तो हमारे भाई ही है, हमसे ही मिलकर गए हैं। मतलब पहले के जमाने में आजादी से पहले हमारे साथ ही तो रहते थे, तो हमारे ही पार्ट के हैं वो, ठीक है, लेकिन बंटवारा होगा तो अलग होगा, लेकिन सरकार गलत है ना। बांग्लादेश भी हमसे अलग है, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान था पहले, बट उसको बांग्लादेश बनाया गया, तो वो तो हमारे साथ बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां की सरकार अच्छी है, वो अपने अच्छा रिकॉर्ड पेश करती है। तो जबकि यहाँ की सरकार गड़बड़ है, गलत काम करती है, इस वजह से लोग सही पिक्चर, सही चीज नहीं दिखा पाते। यानी कहने का ये मतलब ये है कि सरकारें गलत होती हैं, लेकिन लोग गलत नहीं होते। तो अगर आपको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड समझने हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पढ़ने मिलेंगे, तो आपको पता ये चलेगा कि गवर्नमेंट तो भाई हमेशा अपना फायदा दिखा रही है, लेकिन गवर्नमेंट से आप लोगों को नहीं समझ सकते। आप नेता को समझ के, किसी देश के प्रधानमंत्री को जान के, क्या उस देश के सारे लोगों के बारे में जान सकते हैं? नहीं जानते। सब ऐसा सोचते क्या? नहीं सोचते। सेम पाकिस्तान की हाल है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को जान के क्या आप पाकिस्तान के सारे लोगों की थिंकिंग जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। यही बात होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यही बात कही जा रही है कि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, दे डू नॉट ऑलवेज हेल्प टू अंडरस्टैंड पीपल ऑफ द कंट्री। उस देश के लोगों को समझने में हेल्प नहीं करते। तो सर्वेज हमें क्या नहीं बताते? सर्वेज आर अनरिलायबल। सर्वेज जो है गैर भरोसेमंद, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनका विश्वास नहीं किया जा सकता, झूठे भी हो सकते। क्यों? कि भाई हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर्वे से मिलती तो है, लेकिन वो हमेशा सच बात नहीं बताते। दूसरी बात, ये हमेशा एक तरफ का व्यू पॉइंट दिखाते हैं, हमेशा सरकार की तरफ से दिखाते हैं, उनका नजरिया पेश करते हैं, वो अपनी अच्छाई देखते हैं। तीसरी बात कि इससे हमें गवर्नमेंट को समझने में तो हेल्प मिलती है, लेकिन उस देश के लोगों को, उस कंट्री के पीपल को समझने में हेल्प नहीं मिलती। तो स्टूडेंट ये बात होगी हमारे कि सर्वेज हमें क्या नहीं बताते, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या पता नहीं चलता। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, चलिए अपने सबसे लास्ट टॉपिक की, और इस चैप्टर के सबसे आखिरी टॉपिक की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। अब हम बात करेंगे अदर सोर्सेस ऑफ डिस्क्राइब हिस्ट्री की। जी हाँ, वो सोर्सेज जो हिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं, अदर सोर्सेस ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री, जो हिस्ट्री को, इतिहास को दर्शाते हैं, बताते हैं कि हिस्ट्री में ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वो कौन से सोर्सेस हैं। ये सारी बातें हमें कहां से पता चलती हैं? और भी गवर्नमेंट को छोड़ दिया जाए, सरकार की बात बंद कर दी जाए, तो हमें और कहां से पता चलता है? तो कहां से पता चलता है स्टूडेंट? तो आपने देखा होगा कुछ लोग को डायरी लिखने का शौक होता है, डायरी लिखते हैं। कुछ लोग ऑटोबायोग्राफी यानी खुद की लाइफ के ऊपर अपनी बुक लिख देते, कहानी, ऑटोबायोग्राफी जिसे कहते हैं, ठीक, उनसे हमें पता चलता है। और तो और न्यूज़पेपर भी तो पब्लिश होते हैं, न्यूज़पेपर में जानकारी छपती है, उनसे भी हमें हिस्ट्री पता चलती है। और वो पोएट लोग जो कविता लिखते हैं, वो राइटर लोग जो नॉवेल्स लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, उनके से भी तो हमें हिस्ट्री पता चलती है। बड़े फेमस नॉवेलिस्ट जो है वो लिख पता चलता है। और तो और स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या करते होंगे, इन सारे सोर्सेज को इकट्ठा करते होंगे और लिखते होंगे। जैसे बुक में आप स्टॉल में चले जाओ तो वहां सारी किताबें मिलेंगी आपको, पोएट्स की, राइटर्स की। कितने लोगों ने अपने लाइफ के ऊपर कहानी लिखी होगी, तो उनकी लाइफ की हिस्ट्री को जानना है तो बुक पढ़ लीजिए, सिंपल। जी हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए हम लिखते हैं कैसे कैसे हिस्ट्री पता चलती है हमें। डायरी ऑफ पीपल, जी हाँ, लोगों की डायरी
डायरी ऑफ पीपल। और ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी मतलब अगर मैं अपनी लाइफ के ऊपर खुद कहानी लिख रहा हूं तो इसको ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। ऑटो सेल्फ, खुद से लिखना अपनी लाइफ के ऊपर। और मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, महेंद्र सिंह धोनी, बड़े फेमस लोग हैं, उनकी लाइफ के ऊपर मैं बुक लिख दी, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, इसको बायोग्राफी बोलेंगे। किसी की लाइफ के ऊपर स्टोरी लिखना बायोग्राफी, अपनी लाइफ के ऊपर स्टोरी लिखना ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो क्या लिखना है, डायरी ऑफ पीपल, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस पर्सनालिटीज। जी हाँ, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस पर्सनालिटीज। जो फेमस पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व हैं, फेमस लोग हैं, उनकी ऑटोग्राफी पढ़ के, बायोग्राफी पढ़ के, और बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह, डायरी वगैरह पढ़ के हमें आर अदर सोर्सेस, यही हमारे हिस्ट्री के अदर सोर्सेस आर अदर सोर्सेस ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री। जी हाँ, हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने वाले ये हमारे दूसरे सोर्सेस हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, डायरी ऑफ पीपल और साथ ही साथ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब तो बता दिए आपको, बायोग्राफी का मतलब भी बता दिए। तो इनसे भी हमें हिस्ट्री पता चलती है। बहुत लोगों को शौक होगा डायरी लिखने का। ठीक, दूसरी बात कि न्यूज़पेपर भी पब्लिश होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आज छपता है कल का बात, तो हिस्ट्री पता चली ना। तो जी हाँ, न्यूज़पेपर्स आर आल्सो पब्लिश्ड। न्यूज़पेपर्स आर आल्सो पब्लिश्ड। आर या लिखो चाहे वर लिखो, ये भी छपते हैं। इनसे भी हमें जानकारी बहुत सारी मिल जाती है। जी हाँ, न्यूज़पेपर्स आर आल्सो पब्लिश्ड। हमें न्यूज़पेपर में लिखी हुई बातों की भी जानकारी मिलती है। लेकिन फिर वही बात आती है, क्या हर बात सच होती है न्यूज़पेपर की? नहीं होती, तो रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। तीसरा, पोएट्स और नॉवेलिस्ट। जी हाँ, पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट मतलब जो नॉवेल लिखते हैं, मतलब कहानी की जो बुक होती है उसको नॉवेल कहा जाता है, जिसे आम भाषा में उपन्यास भी लोग कहते हैं। ठीक है, तो पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट क्या करते हैं, ये राइट करते हैं, लिखते हैं। पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट राइट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, है ना, राइट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। वो अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए, दर्शाने के लिए, टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो उनकी फीलिंग्स तो जानना है, इंफॉर्मेशन लेना है, हिस्ट्री जाननी है उनके बारे में कि वो कैसा सोचते थे, उनकी फीलिंग, थिंकिंग, थॉट क्या थे। तो ये भी हमें कैसे पता चलेगा, इन राइटर्स की पोएम पढ़ के, इनकी नॉवेल्स पढ़ के। जी हाँ, पोएट्स की पोएम पढ़ लो और जो राइटर होंगे उनकी नॉवेल्स पढ़ लो, तो उनसे भी हिस्ट्री पता चल जाएगी। और बात करते हैं किससे, तो ये सारे सोर्सेज जो हैं उनकी खास बात यह है कि अभी हम जितना भी देख रहे हैं कि लोगों की डायरी, ऑटोबायोग्राफी, न्यूज़पेपर, पोएट, नॉवेलिस्ट, ये सब जो चीज लिखा हुआ है ये सिर्फ लिटरेट लोग या पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। तो यही कारण है कि आदि मानव के लोग कैसे थे, आदि मानव के जमाने में लोग क्या करते थे, हमारे पास आज तक नहीं, क्योंकि उसका कोई पढ़ा लिखा था क्या? नहीं था। उन्होंने कुछ सीखा क्या? नहीं लिखा। तो हमें पता चला क्या? नहीं पता चला। यानी कि जितना भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की हम बात करें, जो अदर सोर्सेस हैं, वो भी सिर्फ लिटरेट लोगों के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। जी, यानी पढ़े लिखे होंगे तो हिस्ट्री पता चल सकती है भाई। हाउएवर all these records are produced by literates only। जी हाँ, ये सिर्फ लिटरेट लोगों के द्वारा ही ये रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किए गए हैं। यानी अगर ये लिटरेट लोग नहीं होंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगी हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, कहने का मतलब ये कि लोग अपनी डायरी, ऑटोबायोग्राफी में लिख देते हैं, पता चल जाता है। दूसरा, न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, पता चल जाता है। तीसरा, पोएट लोग अपनी कविता लिखते हैं, नॉवेलिस्ट लोग अपनी बुक लिखते हैं जिसमें उनकी फीलिंग्स को हम जान पाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें, चाहे डायरी हो, ऑटोबायोग्राफी हो, न्यूज़पेपर हो, पोएट्स की पोएम हो या राइटर्स की नॉवेल्स हो, ये सब की जानकारी पता चलती है सिर्फ और सिर्फ किससे? लिखे हुए लोगों से। जी हाँ, ये सब सिर्फ लिखे हुए, पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। यानी कि ओनली लिटरेट पीपल को दिस, लिटरेट लोग ये सब कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक कि अदर सोर्सेज ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री। डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने के और सोर्सेज कौन से हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। जी हाँ, ये पूरा चैप्टर इसी टॉपिक के साथ खत्म होता है। हमारा चौथा आखिरी पार्ट था चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री आवर पास्ट का। जी हाँ, हाउ व्हेन एंड वेयर, जिसमें हमने सब बात की, कॉलोनियल से लेके, हिस्टोरियन से लेके, डेट्स से लेके टॉपिक्स तक सब कुछ बात की, और डिस्क्राइबिंग सोर्सेज जो हिस्ट्री की वो भी, और साथ साथ कॉलोनाइजेशन की बात कर ली है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा वीडियो था, यहीं पर समाप्त होता है। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।